श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी की जो आज की नई अपडेट है वही आप सभी तक साझा करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आने वाली कथाओं का क्या शेड्यूल रहेगा, क्या नियम होगा, कथा कब से शुरू होगी, यही वीडियो का प्रमुख उद्देश्य है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप सभी को मैंने कल विदित कराया था कि गुरुजी के जो है अकाउंट में पूर्ण रूप से वीडियोज़ आई थी, जो कि बहुत दुखद भी थी और कहीं ना कोई सुखद भी यह बात थी कि गुरुजी अब ठीक हैं, स्वस्थ हैं और वह कुबेरेश्वर धाम आए और उन्होंने सबसे पहले केदारशिला को धन्यवाद किया। इससे बहुत सुंदर बात हमें देखने समझने को मिलती है। गुरुजी ने भी स्पष्ट स्वरूप में यह अपना विचार रखा था, मेरा कुबेर भंडारी मुझे सुख दे या दुख दे, मुझे दोनों हाथों से सुंदर स्वरूप में स्वीकार्य है। तो आप सभी को भी जीवन में अगर कोई दुख आता है या सुख आता है तो प्रभु का सबसे पहले जैसे गुरुजी ने धन्यवाद किया, दंडवत प्रणाम किया केदारशिला को और जो है विशेष तौर पर कुबेरेश्वर धाम और सबसे पहले भगवान जी की पूजा की। तो हमारे घर पर भी यह नियम होना चाहिए, कोई भी सुख होता है या दुख होता है, भगवान जी को प्रणाम और धन्यवाद करना हमें नहीं भूलना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यह जीवन का नियम है और यह एक सिद्धांत है जो कि हमारी पारिवारिक जो है पहचान हमें दिलाता है। हमारे जो कर्म है ना, वह हमें गतिशीलता की ओर हमेशा ले जाने चाहिए। साथ ही गुरुजी ने एक सुंदर विचार आज दिया था, जिसमें गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में लिखा है, लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में संस्कार हैं। आपके माता पिता के संस्कार होते हैं ना, यह नहीं कि कोई व्यक्ति जो है इस जो है सम्मान का अधिकारी है, बल्कि इसलिए दीजिए कि आपके माता पिता ने यह चीज़ उन्हें सिखा रखा है, समझा रखा है और आप उसका प्रयोग करें। तो इस नियम का आप सभी ध्यान रखें। यह सुंदर विचार आज गुरुजी के अकाउंट से प्रसारित हुआ था। साथ ही गुरुजी ने एक और प्रसारित किया था, जिसमें लिखा था, किस्मत में क्या लिखा है यह कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी किस्मत बदलती जरूर है जो महादेव को मानता है। कहने का अर्थ है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है किसी को नहीं पता, परंतु समय बदलता है और किस्मत में जो होता है ना वह होकर रहता है और महादेव आपके लिए बेहतरीन लिख कर रहते हैं। बस महादेव को आप मानिए, जानिए, समझिए और कर्मशील रहिए प्रभु की भक्ति में जितना आपसे हो सके। तो यह बात हो गई। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, बड़ी खुशखबरी थी। कल का दिन बहुत विशेष था, जिसमें हम सभी ने गुरुजी का दर्शन किया और जीवन धन्य हो गया। बस अब वह दिन का इंतजार है जब गुरुजी कथा सुनाएं, अपने हंसते खेलते मुस्कुराते हुए हमें बात बताएं, जिससे हमारा जीवन अपने आप में परिपूर्ण हो जाए। बस उसी दिन का इंतजार है। और साथ ही अब कथा कब आएगी तो आप सभी से कोई मनगढ़ंत बात नहीं बताई जाएगी। पूर्ण रूप से आप सभी इस बात को नोट करते हुए चलिएगा। कहीं भी किसी भी गुरुजी के अकाउंट में यह चीज़ नहीं लिखी है अभी तक कि जो है गुरुजी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि कथा इतनी तारीख से होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अप्रैल महीना गुरुजी को आराम करने के लिए देना चाहिए। वैसे भी आपने कल देखा होगा वह बहुत कमज़ोर से लग रहे थे, हालांकि वह ठीक है फिर भी कमज़ोर लग रहे थे अन्य दिनों की तुलना में, वजन उनका घटा हुआ लग रहा था। तो अप्रैल महीने में तो कथा होना संभव नहीं है। अब मई में जो है कथा शुरू होगी तो गुरुजी इसके बात का स्पष्ट स्वरूप में कहेंगे। बस इतना ही गुरुजी से कहना चाहेंगे हम सभी शिव भक्त की जो आज तक बात हुई है ना, अभी तक तो महाकाल ने उनको हर स्वरूप में बताया है। हरिद्वार में जब उनकी जो है गंगा किनारे जब उनकी गाड़ी पलट गई थी तो पूरी गाड़ी जो है उल्टी हो गई थी, नीचे गंगा नदी बह रही थी। ऐसी स्थिति में आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि गुरुजी की सुरक्षा विशेष तौर पर करनी है और सुरक्षा में हर तरफ से जो है व्यक्तियों को लगाना है। देखिए, धर्मशील व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं नकारात्मकता और नकारात्मक लोग पीछे पड़ते ही हैं, जो कि प्रभु भक्ति से हम सभी को जोड़ते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब गुरुजी की कथा हो तो अनुरोध है सभी शिव भक्तों का कि गुरुजी के लिए विशेष तौर पर सुरक्षा के प्रबंध किए जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। इस बार भी इतने समय हम नारियल से लगने की चोट के कारण गुरुजी की कथा सुन नहीं पाए। नवरात्रियां निकलने को हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है। आप सभी जो कथा कराने व्यक्ति वाले हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि आने वाली कथाओं में गुरुजी को मिलने वाले व्यक्ति का विशेष तौर पर और किसी भी स्वरूप में गुरुजी की कथा का ऐसा आयोजन हो कि गुरुजी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए ताकि आगे चल के ऐसी घटना न हो। आप सभी भी इस बात से सहमत है तो कमेंट्स में जरूर से अपने विचार लिखिएगा और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अभी के लिए कोई नई अपडेट आती है तो जरूर से आपको बताना चाहेंगे। कोई मनगढ़ंत अपडेट चैनल पर नहीं दी जाएगी। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।